हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मैं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज्यादा दाओ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ठोक के। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल टीबी और आई थिंक चैनल का नाम है भारत में आतंकवादी फैलाना हमारी सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तानी नाम हो गया, ये मान गए भाई। चलें खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं। रोहित भाई, क्या 370 धारा दोबारा लग गई है क्या? ये तो कहते थे 370 धारा लगे तो इसमें तो जारी बात है दोनों मुल्क कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। का स्टेटस वापस रेस्टोर करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। कश्मीर की बात अगर करें तो कश्मीर में ही देखें, उन्होंने नक्शा बदल के रख दिया है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सबसे बड़ा वहां पर ब्रिज बना है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बगैर छूत का ओ भाई, इस्लामी निज़ाम हुकूमत या तो पूरी दुनिया में करो, हर चीज। ये तो एक कश्मीर है, पूरे इंडिया के अंदर इसी तरीके से अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर में तो ये जब एक शहर में 2-3 सड़क बन जाती थी तो हम कहते थे जी वाह जी वाह, देखें शहबाज शरीफ ने यहाँ पर शहर का नक्शा बदल दिया है। भिखारी हो आप इस ग्लोबल विलेज की अहम ही एक कच्चा कोठा हो ग्लोबल विलेज का, कैसे करोगे? वो सियासी लतीफा चीमा साहब इस तरह के जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखकर अंदाजा लगाया जाए कि इलेक्शन कब होना है। प्रेडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो आप उसी लेवल से आगे नहीं गए। हाँ, कहते हैं ख्वाब देखने पे कौन से पैसे लगते। एक समय था जब पाकिस्तान अपने यहाँ गलत कार्यों पर ध्यान ना देकर भारत में ध्यान देता था, लेकिन आज पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को कबूल कर रही है। जितने भी पाकिस्तान से आतंकवाद, ड्रग्स और गलत काम होते थे वो भारत जाते थे, जिससे भारत की सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद, ड्रग्स, कोकेन जैसे गलत कार्य करने की कोशिश की, जिस वजह से आज भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। क्योंकि भारत को ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला देश नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक भी मानती है कि पाकिस्तान ने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। थैंक यू मैडम। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफर कर दी है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को, क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तो आप कह रही हैं कि हरकत आपको ये नहीं लगता कि नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर। ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको सलामी देती हूँ। देखिए, मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली, छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत,
और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे। ये जो शाहबाज शरीफ ने जो ऑफर दिया है कि हमें बात करना चाहिए, कितना सीरियस है ये ऑफर? यही इनका बयान था ना। तो आपसे रोहित भाई मुझे बताइए, क्या 370 धारा दोबारा लगा दी है क्या मोदी जी ने? नहीं। तो या तो ये वो देखें, कल तो आपने दूसरी बात की थी। अब आप जो है वो थूक कर और अभी आप चाट रहे हैं। अभी आप जनाब वाली बातें कर रहे हैं, निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो वही हो गया, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वो छुरी भी नजर आ रही है और आपकी मसनूई राम राम भी नजर आ रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है या जो तजाद है, झोल है, वो दुनिया सारी को नजर आ रहा है। 370 भी नहीं हटा और अब आप जनाब कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। या तो आप कहते हैं कि हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 370 धारा दोबारा लागू न की जाए, और अब जनाब अली जो है वो तो नहीं लगी है, या तो लग गई है तो बता दें। ये वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब कुछ दिन पहले तक हर लेटर में लिख रहे थे कश्मीर कश्मीर कश्मीर। खास तौर से एनिवर्सरी भी आने वाली है। पाकिस्तान की तो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम को ही इन्होंने गूंगा बहरा बना दिया है कि अदालतें ठीक ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा भाई? वो मुझे कन्विंस करे, मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ 40-50 मिलियन डॉलर लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे, वहां किडनैपिंग नहीं होगी, किसी झूठे केस में मुझे पकड़ लिया जाए, वहां पे अदालतें स्टे दे देती हैं, 20-20 साल आपके केस चलते हैं, क्यों आएंगे लोग वहां पे? चाइना के साथ आपने क्या किया? 26 बिलियन डॉलर आपने पिज़्ज़े खा लिए और हाथ से अमीरुल मोमिनीन के सामने बंदा पेश हुआ था। जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होती, वहां लोग, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मुल्क के करीब से भी नहीं गुजरते लोग, उसके ऊपर से फ्लाइटें लेके नहीं गुजरते जाते। आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है। आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो मेरे लिए जीरो, और रिगार्डलेस तुम मुसलमान हो, चाहे वाबी हो, शिया हो, जो कुछ भी हो, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर व्हाटएवर यू आर। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो रिगार्डलेस व्हाटएवर यू आर, आई विल रिस्पेक्ट यू। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान का सदर हिंदू भी हो सकता है, उस दिन मैं सोचूंगा कि आपका कोई दिमाग खुलना शुरू हो। आपका सिख भी पाकिस्तान का कोई सदर हो सकता है। सीमा जब भारत के अंदर गई है तो इन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू कम्युनिटी को यहाँ मारेंगे। मुझे सख्त तकलीफ हुई उस दिन। वो यार एक बच्ची का पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची ने जो कुछ भी किया है, चाहे हिंदू बने, सिख बने, इंडिया चलेगी, इन लोगों का क्या कसूर है यार? खुदा से भी नहीं तुम्हें डर लगता? इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप कि अफसोस मेरे जैसे बंदे यहाँ बैठे कई और भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमें से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? अफसोस। 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था और उसको यह दिखाना था कि भारत में रहने वाले हिंदू बदमाश है। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को यह सीख दी कि हिंदू उनके सबसे बड़े दुश्मन है। साथ ही यहूदी और अमेरिका को हमेशा अपना दुश्मन माना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर अपना मुल्क तो बना लिया, लेकिन आज वहाँ के लोग ही पाकिस्तान के गरीबों का खून चूस रहे हैं। अगर उन्होंने मजहब को नीचे रखकर अपना मुल्क भारत के बारे में सोचा होता, हिंदुस्तान के बारे में सोचा होता, तो शायद आज पाकिस्तान के लोग भी भारत की तरह एंजॉय कर रहे होते। इस वजह से कई मुसलमान पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में ही रहे। उन्हें पता था कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले कट्टर मुल्क में अगर वो गए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के हालात हैं, इससे पूरक समझ में आता है। आज सच में इस बात को पाकिस्तान झुकला नहीं सकता। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, पहली बात वो मुजफ्फर भाई ने एक बात की, मुजफ्फर भाई वो दाढ़ी वाले जुल्फों वाले, इस पर बात करें कि इंडिया ने कश्मीर का नक्शा बदल दिया है एज अ डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाए, इसमें आई थिंक नो डाउट काफ़ी तब्दीली आ गई है, काफ़ी तब्दीली आ गई है। वो चीज़ें जो एक डेवलप्ड एरिया में देखने को मिलती हैं, जिसमें सैनिटेशन का निज़ाम है, जिसमें एजुकेशन का सिस्टम है, जिसमें
ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एजुकेशन का ये सारे सिस्टम के बगौर इनका एक एक स्टेप वाइज इनको देखा जाए। ट्रांसपोर्ट देखें तो मैं उस वक्त शौक हो गया था जब मुझे किसी ने नीचे कमेंट किया एक भाई ने कि इंडिया के अंदर तो इंडिया कश्मीर के अंदर तो भाई इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्रेन भी चलती है कश्मीर के अंदर, चलती है तो चलती है इलेक्ट्रिक पर, वो वायर्स के साथ कनेक्टेड नहीं जो होती वो वाली, अच्छा बिजली पर चार्ज वाली नहीं भाई, चार्ज वाली ट्रेन कहाँ आ गई? वो तो इंडिया में तो वो तो है ही आम ना, वो कौन तो हो? इंडिया में चार्ज वाली ट्रेन ने नहीं ये इलेक्ट्रिक है। तो यही भाई हमारे लिए तो ये भी नई बात है कि कश्मीर में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो चल रही है। भाई ने कमेंट किया था, पता नहीं अब ये सच है कि झूठ है, वो तो भैया आप ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें उस पर रिएक्शन करेंगे भाई, रिएक्ट वो कह रहा है कि मतलब कि ये कश्मीर के अंदर वो वायर्स के साथ कनेक्ट नहीं जो ट्रेन चलती, वो तो हमें पता है, लेकिन वो वीडियो भेजे ना भाई, तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे, फिर हमें भी देखेंगे वो किस तरह है, वो नहीं देखा, बस इसका देखा है इलेक्ट्रिक बस देखी है और ट्रेन जो अभी चल रही है काम हो रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो है वो नहीं देख। दुनिया में सबसे ऊंचा जो है रेल ब्रिज है वो भी कश्मीर में भाई इतनी ज्यादा जो है ना इंडिया ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करवा दी है ना, तो जिसकी वजह से भाई कश्मीर वालों की बोलती बंद हो चुकी है ना, वो भी वो एहतजाज वगैरह या हुल्लड़बाजियां करते थे वो नहीं कर रहे। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है POK उसकी तरफ झांक कर देख लिया है कि यहाँ पे जो जितनी भी मराद दी जा रही है ना उनसे हम बहुत बेहतर हैं, उनसे बहुत आगे हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। भाई इंडिया का तो होना ही चाहिए, इंडिया तो चलो शुरू से था, मतलब शुरू से ही था, PM मोदी का होना चाहिए जिसने आकर भाई ये काम किया है, काम डेवलपमेंट करवाई है। PM मोदी भाई हर लोगों के लिए, हर नस्ल के लोगों के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए, खुसूसन इंडिया के लिए भाई इतने अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत मैं उनकी तारीफ यार वो तारड़ साहब ने क्या बात की थी, सारे तारड़ ने बड़ा शुगली सा एक टोटका उसने बोला था, भूल गए यार वो कमर चीमा तारड़ साहब बात एक दूसरे के साथ कर रहे थे, पेट्रोल की कीमतों से अंदाजा लगाया जाता है भाई, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों से इलेक्शन का अंदाजा लगाया सही बात प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो ये बात उनकी किसी हद तक मैं कहता हूँ ठीक है, 100% ऑथेंटिक तो नहीं मैं कह सकता इसको, किसी हद तक ठीक कहता हूँ कि ये ठीक है कि हमारे यहाँ पेट्रोल जो बुरहान चल रहा है वो तो है हमारे यहाँ भाई, कोई एक बुरहान हो तो हम बात करें 200 हर तरफ आंधी चल रही है भाई। असलम भाई 200 कितने का है, 280 का है यहाँ 84 का 284 रुपये का हमारे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल है। इंडिया के यहाँ आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा कम होगा, 90 का है ये 80। और पहले जब बढ़ता था तो 2-3 रुपए बढ़ता था, और अब जब भी बढ़े तो 30, 40, 20, 35, नहीं अभी तो कुछ ऐसे ही बढ़ता है, और जब कम करते हैं तो फिर 4-5 रुपए या 10 रुपए कम करते हैं, ये नहीं कि बढ़ाते डबल ट्रिपल है, और कम जो है ना वो 5 ये कि उसमें हमारी मौत फिर भी खुश हो जाती है 4-5। अच्छा एक और बात बड़ी काबिल गौर है, जब से ये पाकिस्तान की या इंडिया ने थोड़ी सी सख्ती की है, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते थे हमले करते थे, उनका जो सुख चैन खराब करते थे, सुख चैन सुकून जो खराब होता है, ये तो वही बात हो गई ना, हम तो सनम डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे, यानी कि पाकिस्तान का खुद का तो बेड़ा गर्क हुआ है, और साथ कहते हैं कि इंडिया को भी आगे शुरू से हुआ था, कोई आज का तो है भाई। इंडिया पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितनी एंटिटीज टोटल हज़ारों में हैं, कुछ जो लोग हैं और जो आपके यहाँ तंजीमें हैं, मैं नहीं कह रहा, UN कह रहा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड है, उनको बाकायदा डिक्लेयर किया गया ब्लैक बॉडी है, मतलब टेररिस्ट एंटिटीज के तौर पर कहा गया। ये मैं नहीं कहता, मानता हूँ, लेकिन वो क्या भाई देखें कि वो दूसरी कंट्री में जाकर भी इंडिया के अलावा भी वहाँ पर बम धमाके करते हैं, वहाँ पर भी फसाद भाई इंडिया के अंदर जो हुए ना हमले, इंडिया के पास सबूत थे, उन्होंने दिए हैं UN को, जिसके आप क्यों गए हैं भला मुझे ये बताओ, उसके अंदर ग्रे लिस्ट में क्यों गए थे? ये जो बड़बोलियां करते हैं हमारे चबले मारते हैं भाई, FATF यही है ना, आप करते हैं दूसरे साथ की कंट्रीज को, मतलब कि उनके अंदर तखरीब कारी करते हैं, टेररिज्म करते हैं, इस वजह से
यार फिर तो दोगले पानी की मैं कहता हूँ कोई हद है। असलम भाई क्या बोल रहे थे आप? कर चुके हैं। मैं यही बोल रहा था कि हमारे हुक्मरान भी अक्सर बड़बड़ाते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी ऐसी बोंगियां मारते रहते हैं, वो भी काउंट की जाती हैं भाई। वो भी आलोक सर ने एक दिन बताया था कि हम ये जो आप बोलते हैं कि हम हमारे लिए जो मिलिटेंट्स हैं वो हमारे हीरो है, तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो नोट की जाती हैं और एज ए सबूत कह लें कि प्रूफ ये यूएनओ में दी जाती हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल से मुशर्रफ ने खुद माना है, गिरी हुई बातों से ना इजतनाब करना चाहिए। आपके इमरान खान ने माना है। यार मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे मुल्क में आतंकवादियों के सिवा और कुछ नहीं बनाया जाता, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है तो सिर्फ ग्रुपों को, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जितना इन पे जोर दिया जाता है थोड़ा सा तरक्की की तरफ या कोई अच्छे कामों की तरफ देना चाहिए ताकि मुल्क आपका बूस्ट करे, ना कि नीचे गिरे। मैं ना आर्मी को मतलब पूरा अभी भी समझता, पहले भी समझता था। आप छोटे हाथ रखता हूँ छोटे, अच्छा तो लेकिन उनमें जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ना, मैं उनको कहता था यार नहीं वो फिर भी बंदे अच्छे थे, ठीक थे। लेकिन जब जिस दिन मुझे ना आलोक चाचू ने वो एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाया है ना, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि हमारे ये एहसास है, हमारे हीरो हैं ये हाफिज सईद और इस तरह के, तो मैं कहा यार ये भी उनसे भी बड़ा जो है ना मर गया, उसके बारे में गलत ना ही बोलो तो बेहतर है, मतलब कि वो भी ठीक नहीं है, मुख्तसर ये है। तो पाकिस्तान ने अपना ही नुकसान किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनको लगा कि हम शायद वो अक्सर मिसाल है कि जो दूसरों के गड़ा एक बात है यार, मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जो है ना इंडिया से फ़ायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सीखना चाहिए, शऊर आना चाहिए इस कौम में या इस कौम के हुक्मरानों को कि इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे पहुँच चुका है। कम अज़ कम ये थोड़ा इनके लिए ना इबरत का मकाम है। हम वो शर्म वाला मादा ही नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।